हेलो एवरीवन, एडू अनंत अकेडमी में आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत। मैं फिर उपस्थित हूँ ये द बेंगल सेलर्स की कविता को लेकर के। इसका आज थर्ड स्टैंजा हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कैसे एक मेडन, एक अनमैरिड लड़की एक वाइफ के रोल को प्ले करती है। मतलब देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ मेडन टू अ वाइफ टू अ वुमनहुड। एक औरत के रूप में कैसे बदलती है, कैसे वो इस पोएट जो है सरोजनी नायडू इस पोएम के माध्यम से इस थर्ड स्टेंजा में बताती हैं क्या ट्रांजिशन इन द लाइफ ऑफ अ वुमन फ्रॉम अ डॉटर टू अ वाइफ। ठीक है, ये बात को हम लोग प्रूफ करेंगे, इस बात को हम लोग इसमें देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये स्टैंजा थर्ड को पढ़ाना शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड पुश द बेल बटन ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर पीयर ग्रुप्स, अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट द वीडियो। थर्ड स्टैंजा, इसमें भी राइमिंग पैटर्न दो लाइन का, जैसे कॉन मोन। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया था, ए बी सी, ए बी बी सी सी और डी डी ई ई एफ एफ, ये हो जी एच आई, तो ये हो गया जी जी, ये हो गया एच एच, ये आई आई। ठीक है, तो इससे कॉन मोन जी हो गया, फायर डिजायर एच हो गया, एक क्लियर क्लियर आई हो गया। अभी पोएम को शुरू करते हैं। सम, मैंने पहले दो स्टेंजा में भी बताया था कि सम का यहां क्या मतलब है। सम का मतलब सम बैंगल्स। ठीक है, तो सम बैंगल्स आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न। फील्ड मैंने खेत, सनलिट मैंने सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, कॉर्न मतलब फसलें, अनाज। अनाज की जो फसलें दूर तक खेतों में फैली होती हैं उसको कहा गया कॉर्न। और सनलाइट मैंने सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित जो खेत है और खेतों में जो कॉर्न है उस कलर की चूड़ियां हैं। सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न। ये बात कौन कह रहा है, बेंगल सेलर्स कह रहे हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ दोस बेंगल सेलर्स सरोजनी नायडू इज टेलिंग द पोएम। वो पोएम बोल रही है और इमेजिन करिए कि एक बेंगल सेलर कैसे प्रोनाउंस कर रहा होगा, अपनी ट्रेड क्राई लगा रहा होगा, हॉक कर रहा होगा, हॉकिंग कर रहा होगा। सम आर लाइक, सम मतलब सम बैंगल्स आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न। मतलब इन द बास्केट ऑफ द बैंगल्स देयर वर सम ऑफ द बैंगल्स येलो इन कलर एंड दोज कलर ऑफ बैंगल्स वेयर सिमिलर टू द कलर ऑफ द कॉर्न in the field because those corns were sunlit corn। वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले कॉर्न फील्ड थे, इसलिए उसका कलर पीला था और वो चूड़ियां भी पीली कलर की थी। तो इसमें चूड़ियों के कलर को किससे कंपेयर किया जा रहा है, फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न से। मीट फॉर मतलब वो चूड़ियां बनाई गई थी, रेडी थी किसके लिए, तो मीट फॉर का मतलब क्या हो गया, रेडी। और ये किस कलर को दिखा रहे हैं, येलो कलर को, येलो कलर। ठीक है, तो मीट फॉर अ ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन। तो ये पीले कलर की चूड़ियां किसके लिए बनाई गई हैं, फॉर अ ब्राइड, दुल्हन के लिए। और हाँ, ब्राइडल मोंड, मोंड का मतलब मॉर्निंग, ब्राइडल मोड मतलब एक दुल्हन की जो मॉर्निंग होगी, मतलब शादी वादी हो गई, वो अपने घर को चली गई, अब सुबह जब होगी तो सुबह में किस कलर की वो चूड़ी पहनेगी, येलो कलर की। शादी होगी तो किस कलर की पहनेगी, रेड कलर की, है ना। और शादी के पहले किस कलर की पहनेगी, तो सिल्वर कलर की, राइट। और जब वो या वुमनहुड को प्राप्त करेगी, अर्थात जब वो मिड ऑफ लाइफ में पहुंचेगी, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, वो फैमिली वॉक करेगी, तो पर्पल कलर की चूड़ियां पहनेगी। हर स्टेज ऑफ लाइफ, हर स्टेज ऑफ वुमन लाइफ के लिए देयर इज ए पर्टिकुलर कलर ऑफ बैंगल्स मेड फॉर, बनाए गए हैं। तो वो पर्टिकुलर कलर्स किस एज ग्रुप के लिए बनाए गए हैं, इस पोएम में पोएट ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। यू हैव टू कीप इन माइंड।
तो ये दो लाइन क्लियर हो गया। सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। तो क्या हो गया, देयर वेर सो मेनी कलर्स ऑफ बैंगल्स इन द बास्केट बट देयर वेर पर्टिकुलर कलर दैट वाज येलो इन कलर of bangles that were made for a bride. She will put on it on the morning of on the bridal morning. Got it? आगे तीस नेक्स्ट दो लाइन को ले लेते हैं। सम, फिर मतलब सम मतलब सम बैंगल्स, सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर। फ्लेम मतलब आग की लपट, लिख लीजिए, फ्लेम मतलब आग की लपट, और हर मैरिज फायर का मतलब हर मैंने उसका मैरिज फायर मतलब जब शादी होती है तो एक अग्नि को साक्षी मानकर शादी की जाती है, उस अग्निकुंड के चारों तरफ फेरे लगाए जाते हैं। तो उस अग्निकुंड में जो आग की ज्वाला प्रज्वलित होती है उसको कहते हैं फ्लेम, उसका भी कलर होता है। तो उस कलर की भी चूड़ियां थी किसमें, उस बास्केट में जो बैंगल सेलर्स बेच रहे थे। तो some like the flame of a marriage fire. So some of the bangles were like the color of the marriage fire. कुछ चूड़ियां इस कलर की, कुछ चूड़ियां मैरिज फायर की कलर की थी। और रिच विथ ह्यू, ह्यू माने कलर, ह्यू का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। और रिच विथ ह्यू ऑफ अ हार्ट्स डिजायर, हर माने ब्राइडल, ब्राइड का जो डिजायर था, इच्छा थी, क्या इच्छा होगी कि वो अब डॉटर से ब्राइड बन रही है, लड़की से एक दुल्हन बन रही है, औरत बनेगी, तो उसके अंदर बहुत सारे डिजायर होंगे, ठीक है। वो डिजायर उसको बहुत एक्सपीरियंस करवाएंगे, बहुत खुशी देंगे, और नाना प्रकार के डिजायर उसके अंदर आएंगे। तो उस डिजायर को फुलफिल करने वाले कलर फ्लेम के कलर होते हैं, उस कलर की भी चूड़ी उसके पास थी, ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट टू लाइन एंड सेकंड टू लाइन मतलब फोर लाइन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो द बैंगल सेलर्स आर मेकिंग देयर ट्रेड क्राई, they were telling that they had the yellow color of bangles. Those color of bangles were similar to the color of the field of sunlit corn, and that was for the bridal morning for that bride. And some of the bangles were like the color of the flame of marriage fire, and the color of her desire, of the bride's her desire, कि कलर के भी चूड़ियां उसके पास थी। अब इस लास्ट टू लाइन में पोएट उस बैंगल्स के लिए एडजेक्टिव यूज करती है, बताती है टिंकलिंग, उन चूड़ियों का नेचर कैसा था, टिंकलिंग बाय नेचर। ल्यूमिनस मतलब शाइनिंग, ल्यूमिनस मतलब ल्यूमिनस शाइनिंग। तो टिंकलिंग नेचर की थी, टिंग टिंग की आवाज आती, दो चूड़ियां एक साथ रख दीजिए और उसको हिलाइए ऐसे ऐसे, तो उसमें से आवाज आएगी, वो टिंकलिंग आवाज। ल्यूमिनस मतलब वेरी शाइनिंग इन नेचर। तो दोस बैंगल्स वेर वेरी टिंकलिंग इन नेचर एंड ल्यूमिनस इन नेचर, दे वेर टेंडर ऑल्सो, वो टेंडर की थी। टेंडर मतलब अगर दो चूड़ी को या चूड़ी का एक गुच्छा ले लीजिए और इस चूड़ी का बंडल दोनों को एक साथ लड़ा दीजिए, तो लड़ाने के बाद बहुत सारी चूड़ियां टूट जाती हैं। तो टूट क्यों गई, उनका नेचर कैसा था, टेंडर। तो वो चूड़ियां टेंडर नेचर की थी एंड क्लियर, और बहुत ही ब्राइट कलर की थी, चमक रही थी, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव पोएट यूज कर रही है, ठीक है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। कैसी, उसको लाइक यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, सिमिली हो गया, SIMILE। यहां पर पोएटिक डिवाइस क्या हो गया, सिमिली, पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज किया गया क्योंकि लाइक लिखा हुआ है। तो ये टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर कलर की जो चूड़ियां थी ना, उसको कंपेयर किया गया है ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर से। तो ब्राइड के चेहरे पर लाफ्टर, हंसी क्यों होगी, शी वॉज गोइंग टू लीड अ न्यू लाइफ विथ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, एंड शी विल एक्सपीरियंस अ न्यू थिंग इन हर लाइफ, अपने जीवन में नई चीजों को एंजॉय करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। सो शी वॉज वेरी मच हैप्पी, सो देयर विल बी लाफ्टर, ठीक है। और ब्राइडल टीयर क्यों है,
क्योंकि ब्राइड जब शादी करके अपने इन लॉ के घर चली जाती है तो उसके पेरेंट्स उसको याद आएंगे, या फिर शादी के टाइम जब उसकी विदाई होगी तो भी उसके पेरेंट्स उसको याद आते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, टीयर्स हो जाते हैं। तो ब्राइडल टीयर्स मतलब ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर रेफर्स टू अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ द सॉरो एंड द जॉय। ठीक है, एज सॉरो और जॉय का भी बहुत सारा कलर होता है। ठीक है, तो वो दोनों कलर मिल करके भी एक नए कलर की चूड़ी बन रही है। वो उस कलर की भी चूड़ी उस बैंगल सेलर्स के पास थी, द पोएट वाज टेलिंग, एंड द बैंगल सेलर्स वर मेकिंग देयर ट्रेड क्राइम। क्लियर? टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। गॉट इट? और इसको फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखिए। Some are like filled of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of a more marriage fire, or rich with the hue of heart's desire, tingling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. ठीक है, तो पोएम तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये कविता, थर्ड स्टेंजा। और अगर कहीं आपको डाउट है तो जस्ट ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको देखूंगा। अगर लगेगा कि आपको फिर से वीडियो देख लेना चाहिए तो मैं सजेस्ट कर दूंगा एक बार फिर से देख लो। अगर लगता है सचमुच वो डाउटफुल है आपके लिए तो आई विल मेक अनदर वीडियो क्लियरिंग योर डाउट्स, बट यू हैव टू मेक अ कमेंट। ठीक है, यू हैव टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो गो थ्रू द पोएम। अगर आप सचमुच इस पोएम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं और अपने मार्क्स को एक्सेल करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू अ सिंगल पोएम एवरी डे। एक पोएम रोज पढ़ जाइए। पढ़ने में कितना समय लगता है? ओनली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन, या ओनली 10 मिनट्स। तो 24 घंटे में अगर 10 मिनट आप रोज दे देते हो, वो भी आपके रेगुलर आवर में नहीं करना है। जब आप सोने जा रहे हो तो बुक उठाओ, 10 मिनट उसको पढ़ लो और सो जाओ। This habit will make you a master of the English poetry और द इंग्लिश का या इंग्लिश पोएट्री का आपको मास्टर बना देगा। अगर आप पढ़ के तो देखो, 1 महीना पढ़ो, यू विल फील अ मास्टरी ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी सजेशन चाहिए या फिर कुछ भी एग्जाम रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है मन में, तो यू कैन ऑल्सो गिव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, बट बिफोर दैट यू हैव टू subscribe the channel and like and share the channel also for the betterment of the other students. Okay, so keep watching, keep learning and be with me. Thank you very much.